ननद सौतेली बेटी है। ननद और भाभी का रिश्ता तो आप सब जानते हैं कि कैसा होता है। आए दिन दोनों में कोई खटपट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ रिश्ता है वर्षा और उसकी ननद तनिषा का। अब तनिषा को है वर्षा की हर बात में उल्टा जवाब देने की आदत, जिससे हो चुकी है वर्षा अब परेशान। तो चलिए देखते हैं अपनी इस परेशानी से निकलने का वर्षा को क्या रास्ता मिलता है। ये कैसे बर्तन धोए है तनिषा तुमने? आधे से ज्यादा बर्तनों पर तो साबुन लगा हुआ है। मुझे ना ऐसे ही बर्तन धोने आते हैं, आपको गंदे लग रहे हैं तो खुद धो लो। अरे खुद तो मैं धो ही लूंगी, लेकिन इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है ना। तुम भी इस घर में रहती हो तो काम में मदद तो कर ही सकती हो। तुम्हें कोई भी काम बता दूं हमेशा उल्टा ही करोगी। मुझे तो जो काम जैसा करना आता है ना, मैं वैसा ही करूंगी। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे काम करने के लिए कहती क्यों? खुद ही कर लिया करो ना। वैसे भी मुझे ये घर का काम करने के अलावा और बहुत काम है। देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। तुझे अगर बहुत काम है ना तो मुझे भी है। अरे तो क्या मैंने ठेका लिया हुआ है घर का काम करने का? अब आप घर की बहू हो तो घर का काम आप ही करोगी। वैसे भी आपके पास घर का काम करने के अलावा और काम क्या है? अच्छा, अगर मैं अपने परिवार पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने के लिए अपनी जॉब नहीं कर रही तो मेरे पास घर का काम करने के अलावा और काम ही क्या है? कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाने दो अपनी। मैं तो चाहती हूं तुम्हें भी ऐसी ही ननद मिले जो तुम्हें ये सब बोले, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब तो हमेशा मेरा बुरा ही चाहोगी ना। कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया करो मेरे बारे में। आपकी तो किस्मत अच्छी है जो मुझ जैसी ननद मिली, वरना आप कहाँ मेरी भाभी बनने के लायक थी। मेरी ना सब्र का बॉन्ड टूट रहा है। अब चुप हो जाओ तुम। सबके खाने का टाइम हो रहा है, वरना अच्छी तरह जवाब देती तुम्हें। अरे बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? इतनी जोर से भूख लग रही है। ओ हो गया माँ जी, बस अभी ला रही हूँ। खाना तो तुमने बनवाया नहीं, अब कम से कम इसे सर्व करने में तो मेरी मदद कर दो। हाँ हाँ ठीक है ना, कर रही हूँ। लाओ। दोनों मिलकर टेबल पर खाना सर्व करती हैं। आज खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा दी बहू। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। पता है शाम को जल्दी खाना खाना होता है, उसके बाद भी देर से खाना बनाती हो। अब हर बात के लिए मुझे क्यों बोलती है माँ जी? मेरे पास घर में इतना काम होता है, अगर खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये भी तो कॉलेज से आने के बाद खाली ही बैठी रहती है। इससे भी तो कभी बोला करो कि काम करवाने में मेरी मदद कर दे। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही बोलने वाली हो। पता भी है कि कॉलेज से आते ही मैं कितनी थक जाती हूँ। ऊपर से घर पर आकर मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। आपके जिम्मे घर का काम है, वो भी आपसे नहीं होता। बस हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अगर आपका बस चलता ना तो आप घर का सारा काम मुझसे ही करवाती। पता नहीं आपको मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे कहाँ तुम लोगों ने खाना खाने के टाइम पर ये बहस करनी शुरू कर दी। और बेटा घर का काम होता ही कितना है। अभी तनिषा पढ़ रही है ना, आज तक मैंने तो कभी तनिषा से घर का काम नहीं करवाया। वो बेचारी अपनी पढ़ाई करेगी या घर का काम करेगी। तेरे लिए हमने एक घर का काम ही तो छोड़ा है, उससे तो तू बिना शिकायत के कर लिया कर। अरे लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं बहू, तेरी सास जो भी कहती है बिल्कुल ठीक कहती है। चलो अब जल्दी से सब खाना खा लो, बहुत जोर से भूख लग रही है। अपने सास ससुर की बातों का मान रखते हुए वर्षा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद, माँ आज कॉलेज में पार्टी है तो मैं घर देर से आऊंगी। अच्छा, वैसे किस टाइम तक आ जाओगी तुम? क्यों, आपको क्या करना है? अब क्या आप मेरे आने जाने पर भी नजर रखोगी कि मैं किस टाइम घर से निकलती हूँ, किस टाइम घर वापस आती हूँ? अपने काम से काम रखा करो ना आप। अरे हद हो गई। मैंने तुमसे यही तो पूछा है ना कि तुम किस टाइम तक घर आओगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली भला कौन सी बात है? तुम मेरी ननद हो, मैं क्या तुमसे इतनी सी बात भी नहीं पूछ सकती? अपना ये भाभी ननद वाला रिश्ता ना अपने पास रखो। और वैसे भी मैं माँ से बात कर रही थी, आपको हमारे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? जब देखो तब मेरी हर एक छोटी छोटी चीज पर नजर रखती हो। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तनिषा। अरे क्या हो गया बहू? और तनिषा किस समय घर से जाएगी, किस समय घर आएगी, ये सब वो हमें बताकर जाएगी ना। तुम्हें उससे ये सब पूछने की क्या जरूरत है? सच कहा माँ। और आप मेरी भाभी हो ना तो भाभी बनकर रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। कब तक घर आ जाओगी? आज तो हद ही होगी। मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि अगर जल्दी आओगी तो रात को तुम्हारा खाना बना लूंगी, और अगर देर से आओगी तो मतलब कि खा कर आओगी। लेकिन तुम्हें तो मेरी किसी बात का सीधा जवाब देना ही नहीं है। और तो और आप लोग भी हर बात में सिर्फ इसी का साथ देते हो। वर्षा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद वर्षा का पति अनमोल
उसके लिए एक साड़ी लेकर आता है। वर्षा उसे पहन कर आती है। क्या बात है बहू, तेरी साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू माँ जी। इतना खुश होकर थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? माँ ने बोला साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पहनने वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आप तो कुछ भी पहन लो, आपके ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तनिषा, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं इस साड़ी में कैसे लग रही हूँ और कैसे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी किसी कॉम्प्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बोलो ही मत। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो मुझे आपसे क्या ही होगी, लेकिन जब भी आपका चेहरा देखती हूँ ना तो गुस्सा आने लगता है। देख लीजिए माँ जी इसकी बातें, अब अगर मैं इसे कुछ कह दूंगी ना तो इसका मुंह बन जाएगा। अरे बहू, तू क्या छोटी छोटी बात के लिए बुरा मानती है? ये तो भोली है, मजाक करती रहती है। अब ननद अपनी भाभी से मजाक नहीं करेगी तो और किससे करेगी? अच्छा, अगर मैंने इसके साथ एक भाभी वाला मजाक कर दिया ना तो पूरे घर में हल्ला मचा देगी। मैं इसे कुछ बोलती नहीं, उसके बाद भी उसके ऐसे तेवर है। जिस दिन बोल दिया उस दिन तो न जाने क्या करेगी। अरे क्यों सर में दर्द कर रही हो भाभी? माँ ने बोला ना मैंने मजाक किया तो मजाक समझ लो, बाकी बोलती तो मैं हमेशा सच्ची हूँ। अरे बस अब चुप हो जा और जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर, और बहू तो जाकर खाना बना ले। इस घर में और काम ही क्या है मेरा? झाड़ू पोछा, बर्तन कटका, कपड़े, खाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। एक तो पूरा दिन यहाँ पर इतना काम करो, ऊपर से इसकी फालतू बकवास सुनो। अरे क्या मन मन में बड़बड़ा रही है? जा अब खाना बना। वर्षा गुस्से में खाना बनाने लगती है। अरे दाल चावल तो किचन में खत्म हो गए। हाँ, राशन वाले कमरे से जाकर लाने पड़ेंगे। वर्षा दाल चावल लेने के लिए राशन वाले कमरे में जाती है। तभी उसे अपने सास ससुर के कमरे से कुछ खुसुर पुसुर की आवाज आती है। ये दोनों इस तरह घबराए हुए क्या बात कर रहे हैं? जरा सुनो तो। मैंने आपको कितनी बार कहा है ये पेपर्स घर पर मत रखा करो। अगर गलती से कभी तनिषा ने ये पेपर्स देख लिए ना तो उसे पता चल जाएगा कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है, बल्कि हमने उसे गोद लिया है। हाँ? बाप रे बाप, इतना बड़ा सच छुपाया इन लोगों ने तनिषा से। लेकिन अब इसका फायदा मैं उठाऊंगी। अभी बताती हूँ इनको। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? तनिषा अडॉप्टेड है? मतलब वो आपकी सगी बेटी नहीं है? हे भगवान, आपने अपनी फूल जैसी बच्ची से इतना बड़ा सच छुपाया। लेकिन तनिषा को इस बारे में पता होना चाहिए। भला किसी की जिंदगी का इतना बड़ा सच उससे छिपा थोड़ी ना रहना चाहिए। मैं अभी तनिषा को सब कुछ बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या बोल रही है बहू? ये बात तनिषा को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उस पर क्या बीतेगी। बीत तो अब तक मुझ पर रही थी माँ जी। अरे ये मन मन में क्या सोचती रहती है? कुछ बोल बहू। देखिए, मुझे तो जो बोलना था मैंने बोल दिया माँ जी। तनिषा मेरी ननद है और उसकी भाभी होने के नाते मैं उससे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती। ना बाबा ना, मैं अपनी ननद के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। नहीं बहू, देख ऐसा मत बोल। देख, तू हमें जो बोलेगी ना हम तेरी सारी बात मानेंगे, लेकिन तू ये सब तनिषा को मत बताना। चलो ठीक है, अब आप इतना कह रही हो तो मान लेती हूँ, लेकिन अभी जो आपने कहा ना, अपनी यही कही हुई बात जरा याद रखना। चलती हूँ मैं। वर्षा को अब पता चल चुका था अपनी ननद का ऐसा राज जिसके जरिए वो बड़े ही आराम से घर वालों को अपने इशारों पर नचा सकती थी। और नचाए भी क्यों ना, जब उसके ससुराल वाले और ननद ने हमेशा उसे अपने इशारों पर नचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इतना अच्छा मौका मिलने पर वो भला कोई कसर क्यों छोड़े। अगले दिन, अरे भाभी, आज आपने सबका नाश्ता नहीं बनाया क्या? जाओ जाकर कुछ अच्छा सा बना दो, कब से यहीं पर बैठी हुई हो। देख लो माँ जी, आपकी लाडली किस तरह मुझसे बात कर रही है। वैसे ना मेरा आज कुछ भी बनाने का मन नहीं है। मैं सोच रही थी आज माँ जी के हाथ के आलू के पराठे मिल जाते तो खाने का मज़ा आ जाता है ना माँ जी? क्या अब आप चाहती हो कि माँ आपके लिए आलू के पराठे बनाए? हिम्मत तो देखो, माँ को नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है। अरे तो क्या हो गया बेटा, मेरी बहू है, इसका क्या कभी मन नहीं कर सकता मेरे हाथ का खाना खाने का? और तू भी ना इससे थोड़ी तमीज से बात कर लिया कर। अरे भाभी है वो तेरी। क्या क्या क्या? बहू तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लेकर आती हूँ। पराठों के साथ जरा गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय भी बना लेना। बिना चाय के पराठे खाने का तो मज़ा ही नहीं आता।
है ना पापा जी? अब हाँ बेटा, वो तो है। आज सूरज किस दिशा से उगा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? वैसे मम्मी जी, आज तक मैंने कभी तनीषा के हाथ की चाय नहीं पी। वैसे तो कभी आपके हाथ की चाय भी नहीं पी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा स्पेशल तनीषा के हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो और तनीषा मेरे लिए आज चाय बनाएगी। क्यों? मैं क्यों चाय बनाऊंगी, वो भी आपके लिए? बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं, बहू ने बोला ना उसे तेरे हाथ की चाय पीनी है, तो चल मेरे साथ आकर चाय बना। जब देखो तब काम से बचती रहती है। माँ? अरे क्या माँ, चल जल्दी। ये सब देखकर तनीषा को तो कुछ समझ में नहीं आता कि उसके घर वालों को आज हो क्या गया है, लेकिन वर्षा को ये सब देखकर बहुत मजा आता है। आज मेरे दिल को मिल रहा है सुकून। अभी तो देखते जाओ रोज रोज क्या क्या करवाती हूँ सबसे। सविता गर्मा गर्म आलू के पराठे और तनीषा गर्मा गर्म कड़क चाय टेबल पर सर्व करते हैं। वर्षा सबसे पहले चाय की घूंट भरती है। छी छी छी, ये चाय बनाई है तुमने? इससे गंदी चाय तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। एक तो मैंने आपके लिए चाय बना कर दी, ऊपर से बकवास कर रही हो। इतनी ही गंदी लग रही है मेरे हाथ की चाय तो खुद जाकर चाय बना लो, आई बड़ी। अरे, अपनी भाभी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या तुम्हें? देख लो मम्मी जी कैसे बात कर रही है मुझसे। तनीषा, कितनी बार बताऊं बेटा, ये तेरी भाभी है, इससे तमीज से बात कर लिया करो। ये ना बहू अभी थोड़ी भूली है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज के बाद तू हमेशा अपनी भाभी से तमीज से बात करेगी, समझी? अरे हो क्या गया है आपको? आज से पहले तो कभी अपनी बहू की इतनी साइड नहीं ली जितनी आज ले रही हो। कहीं इन्होंने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया आप पर? जादू टोने का तो पता नहीं, लेकिन सब सुधर जरूर गए। खैर ये सब छोड़ो, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये पराठा खाऊं कैसे। चाय तो इसने पीने लायक बिल्कुल भी नहीं बनाई। अगर इसके साथ खाने को थोड़ी दही मिल जाती तो अच्छा होता। अच्छा दही मैं अभी लेकर आती हूँ बहू। कहाँ पर रखी है? दही घर पर तो नहीं रखी माँ जी, दुकान से जाकर लानी पड़ेगी। वैसे चाहे तो पापा जी भी ला सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तेरा दही खाने का मन है तो अभी दही लेकर आता हूँ। साथ में बूंदी भी ले आऊँगा, तेरे लिए बूंदी और दही का रायता बना लेंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली पापा जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है आज सूरज किसी और दिशा से ही उगा है। इससे पहले कि ये सब देख देख कर मैं पागल हो जाऊं, मैं कॉलेज ही चली जाती हूँ। अच्छा सुनो ना, बहुत दिनों से मैंने मैनिक्योर नहीं करवाया, पार्लर जाने का मन नहीं कर रहा। आज तुम आते हुए मैनिक्योर किट ले आना और तुम ही मेरा मैनिक्योर कर देना। वैसे भी तुम्हें तो ये सब करना आता ही है। जब घर में तुम्हें ये सब आता है तो मुझे पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए सारा सामान लेकर थोड़ा जल्दी आ जाना। क्या? मुझे तो लगता है मैं अभी तक सपने में ही हूँ, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। और रही बात आपका मैनिक्योर करने की, तो वो तो इस जन्म में होने से रहा। इसलिए चाहे पार्लर जाओ या खुद अपना मैनिक्योर करो, लेकिन मैं आपका मैनिक्योर नहीं करने वाली और ना ही आपको मैनिक्योर की किट ला कर देने वाली। माँ जी, तनीषा कितनी बार बोलूं तुझे, अपनी भाभी से तमीज से बात किया कर। और तेरी भाभी ने तुझे मैनिक्योर करने के लिए ही तो कहा है, कौन सा पहाड़ तोड़ने को बोल दिया है। चुपचाप घर पर आकर अपनी भाभी का मैनिक्योर कर दियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, यहाँ तो आज पैरेलल यूनिवर्स ही चल रहा है। थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे। समझ गई ना माँ जी ने क्या कहा? अब मन मन में क्या बोल रही हो तनीषा? कुछ नहीं बोल रही हूँ मेरी माँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ। ले आऊंगी मैनिक्योर किट और कर दूंगी आपका मैनिक्योर। और ऐसा मैनिक्योर करूंगी ना कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। वो तो समय ही बताएगा ननद जी। तनीषा को ना चाहते हुए भी वर्षा का मैनिक्योर करना ही पड़ता है। अब तो हर दिन वर्षा सभी को अपने इशारों पर नचाती, लेकिन आज आया वर्षा का मनपसंद दिन, जो था संडे। तो चलिए देखते हैं आज संडे को वर्षा सबसे क्या करवाती है। पता नहीं आज घर कुछ ज्यादा ही गंदा गंदा सा लग रहा है। मन कर रहा है कि फर्श पर ऐसा पोछा लगा हो कि फर्श में अपना चेहरा साफ साफ दिखे। एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ फर्श होना चाहिए घर का, है ना तनीषा? अगर इतना मन कर रहा है चमकता हुआ फर्श देखने का तो पोछा लगा लो इस पर। मुझसे क्या पूछ रही हो?
अब तुमसे तो पूछना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पोछा तो तुम ही लगाओगी। क्या? मैं? और पोछा लगाऊंगी? पोछा लगाए मेरी जूती। माँ जी। तनिषा बेटा, तुझे कितनी बार कहा है अपनी भाभी की बात माना कर। तेरी भाभी तो हर रोज ही काम करती है, आज तू कर ले बेटा। हाँ चल, पूरे घर में ना अच्छी तरह पोछा लगा दे। लेकिन माँ। अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, चल जल्दी से उठ और पोछा लगा। तनिषा को ना चाहते हुए भी अब घर में पोछा लगाना पड़ता है, लेकिन तभी वर्षा के मन में कुछ और खुराफात सूझती है। अरे अरे, ये कैसे पोछा लगा रही हो तनिषा? इस पोछे से अच्छी तरह फर्श साफ नहीं होता। तुम ना हाथ से निचोड़ कर बैठ कर पोछा लगाओ, तब फर्श चमकेगा। एक तो मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, ऊपर से इनकी ये बातें भी सुनो। मैं पोछा लगा रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। अब मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? बोला ना बहू ने कि हाथ से निचोड़ कर पोछा लगा लो, तो वैसे ही लगाओ। पापा आप भी। थैंक यू पापा जी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ से पोछा लगाओ। वर्षा को एक छोटा सा सीक्रेट पता चलने से वो घर में सबकी अकल ठिकाने लगा देती है और तनिषा के बड़े हुए खामखा के तेवर अपने आप ठिकाने पर आ जाते हैं। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.